आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण 6 व 7। पहला उदाहरण, किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं जबकि गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो हमें बताना है, राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। ध्यान देना, उसने सभी प्रश्न हल किए हैं और 30 अंक प्राप्त किए जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए हैं। तो हमें बताना है कि उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। देखिए, सबसे पहले उसने सही कितने प्रश्न किए? 10। तो सही प्रश्नों के लिए दिए गए अंक 10। तो उसने सही प्रश्न किए, एक प्रश्न के लिए मिलते हैं 5 अंक, यानी 50 अंक मिले हैं उसको। जबकि राधिका के वास्तविक प्राप्तांक कितने हैं? 30। राधिका के प्राप्तांक बराबर 30 अंक है उसके। तो गलत उत्तर के लिए कितने अंक दिए गए? इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक तो आप उसके जो कुल प्राप्तांक है उसमें से जो सही प्रश्नों के जो अंक मिले हैं वो घटा दीजिए, -20 अंक। इसका मतलब क्या हुआ? जो उसने गलत उत्तर दिए हैं उसके लिए उसको -20 अंक मिले हैं। तो गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या कि गलत उत्तर देने से उसको कुल कितने अंक मिले हैं? -20। और एक गलत उत्तर देने पर कितने अंक दिए जा रहे हैं? -2। तो -2 का भाग दे दें। बच्चों, अभी पिछले वीडियो में अपन ने एक ऋणात्मक में दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक का जब भाग देते हैं तो क्या करते हैं? पहले संख्या में भाग दें। 20 में 2 का भाग दिया 10 और ये चिन्ह कैंसिल हो जाते हैं। तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी है? 10। अतः राधिका ने 10 गलत उत्तर दिए हैं। अगला भाग, जय ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, उसे -12 अंक प्राप्त हुए हैं जबकि उसके 4 उत्तर सही पाए गए हैं। आइए, सही उत्तर पर दिए गए अंक सही उसने किए 4 प्रश्न। तो 4 गुणा एक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जा रहे हैं, तो यानी 20 अंक मिले हैं उसको सही उत्तर पर हैं। लेकिन जे के प्राप्तांक कितने हैं? -12। जे के प्राप्तांक -12। अब गलत उत्तर दिए जाने पर कितने अंक मिले हैं ये ज्ञात करने के लिए उसके प्राप्तांक में से सही उत्तर दिए गए जो अंक है वो घटा देंगे। गलत उत्तर पर दिए गए अंक में से जो सही उत्तर दिए जाने पर जो अंक मिले हैं वो घटा दीजिए। सरल करने पर -12 -20 बराबर -32 अंक। गलत उत्तर देने पर उसको -32 अंक प्राप्त हुए। अब प्रश्न ये है कि कितने उत्तर गलत दिए, तो गलत उत्तरों की संख्या
बराबर -32 बटे वही एक गलत उत्तर देने पर कितने अंक दिए जा रहे हैं, -2, तो -2 का भाग दे दें, माइनस से माइनस कैंसिल, 32 में 2 का भाग यानी 16। इसका मतलब जे ने 16 गलत उत्तर दिए हैं। देखिए अगला उदाहरण, कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ उठाता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलें बेचने पर उसे 40 पैसे की प्रति पेंसिल की, यानी एक पेंसिल बेचने पर उसको 40 पैसे का नुकसान होता है, हानि होती है। तो पहला प्रश्न ये कि किसी विशिष्ट महीने में उसको 5 रुपये की हानि हुई, जबकि उस महीने में उसने 45 पेन बेचे, तो बताइए कि उस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची है। बच्चों ध्यान से पढ़े, समझे इस प्रश्न को, दोबारा पढ़े भले ही, और उसके बाद में करें। देखिए हर पेन पर उसको 1 रुपये का लाभ है और हर पेंसिल पर उसको 40 पैसे का नुकसान है, यानी हानि है। उस महीने में उसने पेन भी बेचे, पेंसिलें भी बेची, लेकिन ओवरऑल उसको 5 रुपये का नुकसान हुआ, है ना। तो हमें ये बताना है कि उस महीने में जब उसने 45 पेन बेचे हैं तो पेंसिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए बच्चों, अपन इसमें पहले ये देखेंगे उसका अर्जित लाभ कितना है। पैंतालीस पेन बेचने पर लाभ, क्योंकि पेन बेचने पर तो लाभ होता है ना, हर पेन पर 1 रुपये का, इसलिए 45 पे 45 गुणा 1 यानी 45 रुपये का, ठीक है। और कुल हानि ₹5 की, है ना। बच्चों लाभ को तो प्लस से दर्शाएंगे और हानि को माइनस से दर्शाएंगे, तो आप इसे यूं भी तो लिख सकते हैं कि प्लस 45 रुपये, और जो हानि हुई है 5 रुपये की उसे लिखेंगे माइनस के 5 रुपये, ठीक है। अब देखिए आप इस विशिष्ट महीने में अर्जित लाभ प्लस उठाई गई हानि बराबर कुल हानि है। तो हमें पहले ये बताना है कि इसको इस महीने में हानि कितनी हुई है। तो आप देख रहे हैं अर्जित लाभ हमारे पास है 45 रुपये, कुल हानि -5 है। अगर हम इस फॉर्मूले में मान रखें तो उठाई गई हानि आ जाएगी, ये चीज बराबर कुल हानि -5, अर्जित लाभ है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। अर्जित लाभ यहाँ 45 है प्लस के, उधर जाने पे माइनस के 45, यानी ये क्या हो गए माइनस के 50 रुपये। बच्चों क्योंकि पेंसिल की दर है, हानि किस पे हुई है, पेंसिलों पर, और पेंसिल की दर है 40 पैसे प्रति पेंसिल। जब अपन पेंसिलों की संख्या जब ऐसे सवाल करते हैं, जब डिवाइड करते हैं, तो मात्रक है, यूनिट है, वो सेम होनी चाहिए। तो जब पेंसिल की दर है वो पैसे में है, तो जो अमाउंट है वो भी पैसों में आना चाहिए। तो 50 रुपये नहीं लिख के अपन क्या करेंगे, इसको पैसे में बदलेंगे। 50 रुपये को पैसे में बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा -50 × 100 बराबर माइनस के 5000 पैसे। माइनस सूचक है कि हानि हुई है 5000 पैसों की, ठीक है। अब पेंसिलों की संख्या, क्या आ जाएगा -5000 बटे एक पेंसिल की जो दर है, जो उसकी रेट है, उसका भाग दे दीजिए। एक पेंसिल की दर है ये रही 40 पैसे प्रति पेंसिल, और इसमें हानि होती है ना बच्चों, इसलिए मैं इन 40 पैसों को माइनस के 40 ये लिखूंगा। यही तो हुआ, माइनस सूचक है हानि का और 40 है पैसे, यानी प्रति पेंसिल पर 40 पैसे की उसको हानि होती है।
तो मैं इसमें -40 का भाग दूंगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 500 में 4 का भाग अपन देंगे तो इसमें आएगा 125 पेंसिल, पेंसिलें। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट। अगले महीने में उसे न तो लाभ हुआ है न है हानि। यदि इस महीने में उसने 70 पेन बेचे तो उसने कितनी पेंसिलें बेची है। बच्चों, अगले महीने में दुकानदार को न तो लाभ हुआ है न हानि। 70 पेन बेचे हैं, इसका मतलब 70 रुपये का लाभ हुआ है, और कोई नो लॉस नो प्रॉफिट, इसका मतलब 70 रुपये की ही क्या हुई है, हानि हुई है। 70 रुपये की हानि हुई है। तो अब पेंसिलों की संख्या बतानी है हमें। आइए उसी पैटर्न पर जिसका भी अपन ने उपयोग किया था, अर्जित लाभ प्लस उठाई गई हानि बराबर कुल हानि। कुल हानि तो इसमें क्या है, 0 है। तो देखते हैं, अर्जित लाभ प्लस उठाई गई हानि बराबर कुल हानि। आप देखिए पहले तो इसमें लाभ कितना हुआ है, 70 पेन बेचने से लाभ 70 इंटू 1 यानी 70 रुपये का लाभ है। इसलिए मैं इसको कैसे प्रदर्शित करूंगा, प्लस के 70। कुल हानि 0 ही है, नहीं तो उसको फायदा हुआ है ना हानि हुई है। अब उठाई गई हानि, अब कितनी हानि उठाई है अपन इसमें मान रख देंगे, या ऐसे लिखें अपन, इस फॉर्मूले में मान रख देता हूं। अर्जित लाभ 70 प्लस उठाई गई हानि बराबर कुल हानि 0। उठाई गई हानि सत्तर, राइट हैंड साइड में जाएंगे माइनस के 70, इधर तो 0 है ही, रुपए माइनस सूचक है हानि का, यानी इस महीने में उसने 70 रुपए की हानि उठाई है, उसको नुकसान हुआ है। और अगर इनको जैसे पेंसिलों की संख्या ज्ञात करनी है तो उस पेंसिलों की जो दर है पैसों में है, इसलिए इनको पैसों में बदलेंगे। तो -70 इंटू 100 बराबर माइनस के 7000 पैसे, किस 7000 पैसों का उसको नुकसान हुआ है। अब पेंसिलों की संख्या, यानी जो कुल हानि हुई है, मैं एक पेंसिल की दर का आप भाग दे दीजिए। पेंसिल की दर क्या है, 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि। तो हानि को तो अपन माइनस से बता रहे हैं, और 40 पैसे तो अपन एक पेंसिल की दर को किससे बताएंगे, -40। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 700 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, ये 175 पेंसिलें। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। घर पर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।